हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल बैक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 आई एम सॉरी चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जानेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला क्या है, इन पे रिलेटेड किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और उन्हें हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और जिस टाइप्स के भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक थ्योरी होगा, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, वो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पढ़ रहे होंगे। तो क्लास में हमारे साथ एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये टोटल जो इसका नेम है, इसका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक कोऑर्डिनेट, दूसरा ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट का मीनिंग समझते हैं। अब जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है पोजीशन। किसी भी, यहाँ हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक प्लेन है, 2D प्लेन है। तो 2D प्लेन में किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें कम से कम उसके दो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। उन दोनों ही कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो ये एक्स कॉमा वाई क्या है? किसी भी एक पॉइंट पी की पोजीशन बताता है हमें 2D प्लेन में। अब ये जो x है यहाँ पे, इस x को हम लोग x कोऑर्डिनेट बोला करते हैं, और ये जो y है इसको हम लोग y कोऑर्डिनेट बोला करते हैं। ठीक है। अब ये जो अब एग्जांपल के लिए हमने एक पॉइंट लिया a, जिसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है, और जिसका जो y कोऑर्डिनेट वो 2 है। अब ये जो पॉइंट है ये इस ग्राफ पर कहाँ लाई करेगा, ये हम कैसे जानेंगे, पहले वो समझते हैं। तो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है। अब ये जो हमारे पास ग्राफ है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोला करते हैं, और ये जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है इसको हम लोग यहाँ वाई एक्सिस बोला करते हैं। इतनी डिस्टेंस हम 1 यूनिट लेके चल रहे हैं। तो ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो ये 0 से ऊपर जितने भी y की वैल्यूज रखेंगे ये पॉजिटिव होंगी, और 0 से जितनी भी y की वैल्यू नीचे जाएगी ये हमारे पास नेगेटिव में चलते जाएगी। सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास x एक्सेस में जितनी भी 0 से राइट हैंड साइड जितनी भी वैल्यू आगे जाएंगी सारी पॉजिटिव होंगी, और 0 से लेफ्ट साइड जितनी वैल्यूज हम लिखेंगे यहाँ एक्सिस पे वो सारी नेगेटिव होंगी। अब ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका क्या मतलब है? अगर हमें x की वैल्यू कुछ दे रखी है, जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ कंसीडर किया, यहाँ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, तो इस 3 का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट a है, ये जो हमारे पास पॉइंट a है, इस पॉइंट a का जो डिस्टेंस है y एक्सिस से वो कितना है? 3 यूनिट्स। x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब कि ये जो पॉइंट a है हमारे पास, ये y एक्सिस से कितने यूनिट के डिस्टेंस पे? 3 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो अगर हम y एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस ले, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ 3 यूनिट होगा। तो यहाँ हम एक y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये जो लाइन है हमारे पास y एक्सिस से किसी भी पॉइंट पे देखें तो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। अब y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे? 2, पॉइंट a के लिए। तो इसका क्या मतलब कि ये जो हमारा पॉइंट a है ये x एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो अगर हम x एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस देखें तो ये हमारी x एक्सिस, ये 1 यूनिट डिस्टेंस होगी, और यहाँ 2 यूनिट डिस्टेंस। तो इसी के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो दो लाइनें हैं जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा पॉइंट ए होगा। ये दोनों लाइनें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा पॉइंट ए होगा, जिसकी हमने पोजीशन कैसे बताई? वाई एक्सिस से तो ये हमारा 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है, और एक्स एक्सिस से हमारा ये 2 यूनिट की डिस्टेंस पे। तो इस तरह हमने पॉइंट ए को इस ग्राफ पर लोकेट किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है? पॉइंट बी। अब ये जो पॉइंट बी है, जहाँ पे हमें एक्स कोऑर्डिनेट 7 दे रखा है और वाई कोऑर्डिनेट 5 दे रखा है, इसे कैसे फाइंड करेंगे? इसे देखें, अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 7।
तो जहां भी हमें x की वैल्यू 7 दिखे, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस x एक्सिस के। तो ये हम देख रहे हैं, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, जहां यहाँ 7 होगा, यहाँ देख पा रहे होंगे 7 से। ठीक है, अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो y की वैल्यू 5 यहाँ है, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये दोनों लाइनें जहां भी जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट हमारा बी हो जाएगा। ये हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट बी, जिसकी जो पोजीशन है वो क्या है, क्या दे रखा है हमें, हाँ। तो जिसकी पोजीशन है वो y एक्सिस से 7 यूनिट की डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे। हम देखें, ये y एक्सिस से ये जो हमारी लाइन है ये 7 यूनिट की डिस्टेंस पे है, और x एक्सिस से ये जो पॉइंट B है ये 5 यूनिट की डिस्टेंस पे। तो इस तरह हम लोग कोऑर्डिनेट्स को समझ सकते हैं, और किसी भी पॉइंट को एक ग्राफ में किस तरह लोकेट करते हैं वो हमने यहाँ सीखा। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट में किस तरह लिखेंगे। एक्स एक्सिस पे कोई सा भी अगर पॉइंट हमें पूछा जाए वो हम किस तरह लिखेंगे, तो वो हम लोग लिखा करते हैं एक्स एक्सिस पे किसी भी एक पॉइंट की बात करें, वो हम लोग लिखा करते हैं x, 0 से। और कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे है उसे हम लोग 0, y से रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब क्यों, एक बार देखें, जैसे कोई एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस पे, उसे हम लोग 0, y क्यों रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर हमने ये पॉइंट लिया है, ये पॉइंट हमारे पास जो 3 के जस्ट साथ में, ये पॉइंट हमारा एक हमने पॉइंट P मान लिया। अब इस पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो वो हम किस तरह बताएंगे। तो इसका अगर हमें x कोऑर्डिनेट बताना हो तो वो हम कैसे बताएंगे कि इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस से कितने यूनिट की दूरी पर है। तो y एक्सिस भी इसी लाइन पे है और ये पॉइंट भी इसी लाइन पे है, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और दूसरा, y कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे इस पॉइंट P का। तो y कोऑर्डिनेट हम बताएंगे कि ये जो पॉइंट P है ये x एक्सिस से कितने यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो हम देख रहे हैं ये x एक्सिस से 1, 2 और 3 यूनिट की डिस्टेंस पे। तो y एक्सिस पे हम लोग किसी भी पॉइंट को किस तरह लिखा करेंगे, 0, y की वैल्यू, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो। सेम इसी तरह अगर x एक्सिस पे हमें किसी एक पॉइंट को बताना हो, जैसे पॉइंट हमने मान लिया यहाँ Q, इस पॉइंट को हमें बताना हो x एक्सिस पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ जो भी x की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 0। क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, x एक्सिस से कितने यूनिट की डिस्टेंस। तो हम देख रहे हैं ये जो पॉइंट Q है ये भी इसी x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस से इस पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ हमने लिख दिया 0। तो किसी भी पॉइंट को x एक्सिस पे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारे पास x एक्सिस पे हो जाएगा x, 0, और जो y एक्सिस वाला हो जाएगा वो 0, y। एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो हमारी x एक्सिस है और y एक्सिस है, जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट, हम उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोला करते हैं। तो ये x एक्सिस थी हमारी और ये y एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू 0 होती है और y कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू 0 होती है। तो ये जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि किसी एक पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे किस तरह लोकेट कर सकते हैं, उसकी किस तरह हम लोग पोजीशन बता सकते हैं। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई दो पॉइंट्स हमें पता हो तो उन दोनों पॉइंट्स के हम यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं ग्राफ पे। अगर ग्राफ पे हमें कहीं भी दो पॉइंट्स दिए गए हो और हमसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो वो किस तरह निकालेंगे, वो हम लोग आगे सीखेंगे। अब यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पास ग्राफ है ये x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है।
और ये जो दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, जिसे हम लोग ओरिजिन भी बोला करते हैं। अब इसी ग्राफ पे हमारे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं। एक पॉइंट हमारे पास ए है जो इस ग्राफ में कहीं पर भी हो सकता है, और एक पॉइंट हमारे पास बी है जो इस ग्राफ में कहीं पर भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट ए है इस ग्राफ में कहां पर होगा, x1 कॉमा y1, यानी इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी, कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 कॉमा y1। यहाँ x1 y1 कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह ये जो पॉइंट b है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 कॉमा y2। तो ये x2 और y2 कोई भी अलग वैल्यूज हो सकती है। तो इन दो दो जो हमारे पास ये पॉइंट आए हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो हम किस तरह करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बारे में थ्योरी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय। तो इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज किया करते हैं। अब इसको मैं एक बार और लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर हमें पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो इक्वल होता है हमारे पास अंडर रूट, यहाँ जो पॉइंट बी है, बी वाले जो पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट में से हम लोग ए वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, यानी x2 में से हम लोग x1 माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसी तरह y2 में से हम लोग y1 माइनस क्या करते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ए के x1 और y1 ये हमें गिवन होगा, और x2 y2 ये भी हमें गिवन होगा, और इनकी वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए और बी दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग इस फॉर्मूले के यूज से किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में एक और नया टॉपिक आता है हमारे पास, कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था कि अगर किसी भी एक लाइन पे दो या दो से तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो उन्हें हम लोग कोलिनियर बोला करते हैं, कोलिनियर लाइन। अब यहाँ देख रहे हैं हमारे पास एक लाइन है जिसपे एक मिनट मैं साइड करता हूँ इसे। अब ये हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास एक लाइन है जिसपे हमारे पास एक पॉइंट ए है जिसका हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 कॉमा y1। एक पॉइंट हमारे पास b है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, और एक कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ एक पॉइंट हमारे पास c है जिसके कोऑर्डिनेट x3 कॉमा y2 है। अब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं, ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से। तो वो समझते हैं पहले। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया पहले हमने, फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड किया, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ए बी में ए बी सी ऐड कर दे तो क्या वो हमारा ए सी के इक्वल नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अगर हमारा ये ए सी के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे ए बी सी ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। अगर ये इक्वल नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे तीनों ही पॉइंट एक लाइन में लाइन नहीं करते, यानी कोलिनियर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कोलिनियर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अब इनके क्वेश्चंस देखने से पहले हम लोग ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर हम ट्राइंगल्स को के टाइप्स देखें, अगर इसके साइड के हिसाब से अगर हम ट्राइंगल्स को डिवाइड करें, कितने अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स होते हैं साइड्स के हिसाब से, तो हम जनरली देखते हैं तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं हमारे पास। पहला वो ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स सेम होती हैं, जिसे हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला करते हैं। दूसरा वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स तो सेम होती है हमारे पास, पर तीसरी साइड अनइक्वल होती है, जिसे हम लोग आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट लेंथ की हुआ करती है, इसे हम लोग स्केलन ट्राइंगल बोला करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए देख लें। अगर हमारे पास एक सॉरी, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल मींस इस ट्राइंगल में
कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, इसका जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, कि ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है इस ट्राइंगल की, इस हाइपोटेन्यूज का अगर हम स्क्वायर करें तो इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के इस ट्राइंगल के, ये अगर परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। यही पाइथागोरस थ्योरम कहती है। यही h हमारा AC के इक्वल है, तो हमने लिखा AC का होल स्क्वायर इक्वल होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। अब एक बात और यहाँ ध्यान देनी है, किसी भी ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए हमें 3 साइड्स चाहिए होती हैं। अब तीनों साइड्स के बीच का एक रिलेशन हमारे पास ये होता है कि जैसे ही हमारे पास ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल ABC के अगर किसी भी 2 साइड का हम सम करें, मान के चलते हैं हमने AB और BC का सम किया, ये साइड AB थी और ये साइड BC थी, इन दोनों का हमने सम किया। हम कोई भी 2 साइड ले सकते हैं, उन 2 साइड का अगर हम सम करें तो वो अगर तीसरे साइड से बड़ी आ जाए तभी हम कहेंगे कि ये जो ABC है ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक AB लाइन सेगमेंट हो, एक AC लाइन सेगमेंट हो और BC लाइन सेगमेंट हो, और हमसे ये पूछा जाए कि इन तीनों की डिस्टेंस देके यानी इन तीनों की लेंथ देके कि ये तीनों को अगर हम मिलाएं, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे हमारे पास एक जैसे हमारे पास एक ये लाइन है, ये कुछ लेंथ की लाइन है और ये एक तीसरी लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास बोला गया हो जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये इस लाइन की लेंथ है और ये इस लाइन की है BC और ये C है इस लाइन के 2 पॉइंट्स है। अब हमसे पूछा जाए, इन तीनों की डिस्टेंस दे दी गई हो और हमसे पूछा जाए कि ये तीनों को अगर हम मिलाएं क्या एक ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं, तो ये हम कैसे बताएंगे? तो किसी भी 2 साइड को हम लोग सम फाइंड करेंगे, वो तीसरे साइड से ग्रेटर देन आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इन तीनों को जोड़ने पर ये ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं। अब बनेगा कैसे? जैसे हम लोग इसको, इस लाइन को यहाँ ले जाएं और इस लाइन को यहाँ ले जाएं, तो हम लोग देख रहे हैं हम कुछ भी करें तो ये ट्राइंगल एक फॉर्म नहीं होगा। हो सकता है अगर हम लोग इसको थोड़ा सा, चलो यहाँ तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसको रोटेट करने का। बस आपको इतना ही समझना है कि अगर हमें 3 साइड दे दी गई हो और पूछा जाए कि ये तीनों साइड मिलकर ट्राइंगल फॉर्म करती है या नहीं, तो हम लोग किसी भी 2 साइड का सम निकालेंगे और उसको तीसरे साइड से ग्रेटर देन हम लोग शो कर देंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो हम बोलेंगे ये ट्राइंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे देखें, अगर क्वेश्चन में हमसे किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल की जैसे हमारे पास ये पॉइंट एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये पॉइंट A है हमारे पास, ये B है, ये C है, ये D है। हमें AB BC CD और AD की लेंथ दे दी जाए और पूछा जाए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या ये एक स्क्वायर है या ये एक रोम्बस है। वैसे हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके इन टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, B के कोऑर्डिनेट, C के और D के हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, जिनकी हेल्प से हम लोग AB की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, BC की डिस्टेंस फाइंड करेंगे और DC की डिस्टेंस और AD की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और उसके बाद चेक करेंगे कि ये जो इनकी डिस्टेंस है उस हिसाब से ये इन चारों में से कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। तो इस टाइप के हमें क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब जैसे स्क्वायर, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज है कि इसकी चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसके जो ये डायगोनल्स हैं, ये जो इसके ये डायगोनल्स हैं ये इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, ये लाइन इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसी तरह ये जो लाइन है इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है।
तो ये हो गया बाइसेक्ट। अब अगला हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आ जाता है रोम्बस। जो रोम्बस होता है इसकी भी स्क्वायर की तरह चारों साइड सेम होती है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पर इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो अगर हमसे स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस पूछा जाए तो हम लोग किस तरह शो करेंगे, डिस्टेंस की हेल्प से, कि जो AC का डिस्टेंस है और BD का डिस्टेंस है स्क्वायर के लिए तो सेम होगा, पर वहीं रोम्बस के लिए हम लोग देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा। इसी तरह हम लोग रेक्टेंगल का देखें तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। सेम पैरेललोग्राम के लिए भी होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पर लेंथ में इक्वल नहीं होते। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखें। अब इससे रिलेटेड जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं पहले वो हम लोग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमारे पास एक पॉइंट ए गिवन है और एक पॉइंट बी हमारे पास गिवन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपली डिस्टेंस फार्मूला में x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू रखेंगे, तो ए पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डज द पॉइंट दिस 1,1 3,3 एंड 5,5 आर कोलिनियर। क्या ये जो हमारे पास तीन पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, ये कोई भी तीन पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे? तो इसे हम कैसे बताएंगे, पहले हम इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये हमारे पास A है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो सबसे पहले हम लोग AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम लोग BC का डिस्टेंस निकालेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम लोग AC का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो दो तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। ठीक है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट, हमारे पास चार पॉइंट दे रखे हैं, आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास चार पॉइंट है, तो इसको हम लोग मान के चलेंगे कि ये वर्टेक्स है एक पैरेललोग्राम के। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है। ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है 4,5, बी की वैल्यू क्या है 7,6, सी की वैल्यू क्या है 4,3 और डी की वैल्यू है 1,2। अब हमें ये बताना है कि ये जो चारों पॉइंट हैं ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो हम कैसे बताएंगे, तो हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, डी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और AD का डिस्टेंस निकालेंगे। तो जब इसको हम निकालेंगे तो ये हमारे भी सामने आएगा कि AD की डिस्टेंस और BC की डिस्टेंस इक्वल है, AB की डिस्टेंस और DC की डिस्टेंस इक्वल है। तो यहां तक तो एक बात है। अब ये जो अपोजिट साइड्स इक्वल है ये तो रेक्टेंगल के भी होते हैं, तो ये हम कैसे प्रूव करें कि ये रेक्टेंगल नहीं पैरेललोग्राम है? तो उसके लिए हमें ये भी प्रूव करना होगा, यानी BD और AC जो इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है। तो हम लोग प्रूव करेंगे कि BD का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस दोनों फाइंड करेंगे और चेक करेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल हो गया तो ये तो रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये पैरेललोग्राम होगा। पर यहाँ क्वेश्चन में ये है कि हमें शो करना है कि ये पैरेललोग्राम ही है, तो यहाँ जो डिस्टेंस आएगी वो अनइक्वल ही होगी। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमारे पास एक कोई पॉइंट है। एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट किया करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस थी, इस एक्सिस पे कहीं भी एक कोई पॉइंट है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किया करते हैं x,0 से। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट P मान लेते हैं कि ये पॉइंट कोई P है, इस एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारे पास 2,-5, ये A मान लेते हैं, और ये दूसरा पॉइंट हम B मान लेते हैं -2,9। तो ये जो पॉइंट P है ये इस पॉइंट से भी और ये पॉइंट B से भी सेम डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट से P से लेके A तक की डिस्टेंस सेम है और P से लेके B तक की डिस्टेंस सेम है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, तो ये हम लोग किस तरह बताएंगे, तो हम
AP का डिस्टेंस निकालेंगे फार्मूले की हेल्प से, PB का डिस्टेंस निकालेंगे फार्मूले की हेल्प से, AP का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस, और दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि हमें दे रखा है इक्वी डिस्टेंस है, दोनों को इक्वल करेंगे और देन उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर यहाँ हमारे पास एक पॉइंट P गिवन है जो कि x, y है, और दो अलग से पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे। तो x और y के बीच का रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? ये पॉइंट हम लोग P मान लेते हैं, ये हम लोग A और ये हम B। तो PA और PB का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, तो PA और PB का जो डिस्टेंस है वो हम लोग इक्वल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास x और y के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा जो कि हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्व करने में। तो कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला पे। अब नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो आगे आ जाता है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। अब मान के चलते हैं कि हमारे पास ये जो 2D प्लेन है, x एक्सिस है या y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। इस 2D प्लेन में कहीं भी पॉइंट A जो है कहीं लाई करता है, जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x1, y1। सेम इसी तरह इसी प्लेन में पॉइंट B इस जगह लाई करता है, जिसके जो कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब AB पॉइंट ए है और जो बी है, इन दोनों पॉइंट को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन करें तो इसके बीच में काफी सारे पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर। तो इसी लाइन पर कहीं पे एक पॉइंट हमारे पास पी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, वाई। अब ये जो पॉइंट पी है इस ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं ये जो पॉइंट पी है इस लाइन ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एपी और पीबी में। अब ये पार्ट डिवाइड कैसे करेगा? तो हमें ये बताया जाता है कि अगर ये जो AP है ये M है, तो ये जो PB होगा ये N होगा, मतलब यहाँ कोई वैल्यू है। M/N में पॉइंट P AB लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो ये जो P के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, वो हम लोग कैसे फाइंड किया करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है? इफ पॉइंट P एक्स वाई, ये जो पॉइंट P एक्स वाई है ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को इन द रेशियो M/N। M/N में अगर ये पॉइंट P AB को डिवाइड करेगा तो जो इसके कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है? एक बार मैं दोबारा लिख के समझाता हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो M है इस M का मल्टीप्लाई करेंगे हम x2 के साथ, ठीक है। और ये जो हमारे पास n है इस n का मल्टीप्लाई करेंगे हम x1 के साथ ऐड करके। तो n का मल्टीप्लाई किया हमने x1 के साथ और डिवाइड कर देंगे इन दोनों के सम से, तो ये हो जाएगा m+1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलेगी, यानी इस x की वैल्यू मिलेगी। अगर हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? m का मल्टीप्लाई करेंगे y2 के साथ, m का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग y2 के साथ, और n का मल्टीप्लाई करेंगे हम y1 के साथ। तो n का मल्टीप्लाई y1 के साथ और डिवाइड कर देंगे इन दोनों के सम से। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी। तो इस तरह ये जो फॉर्मूला है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। अब इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पहले वो हम देखते हैं, देन उसके बाद और डिटेल देखेंगे इसके बारे में। अब इस सेक्शन फॉर्मूला का एक हमारे पास स्पेशल केस है। स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या है कि पिछली बार तो जो रेशियो में डिवाइड कर रही थी वो तो हमें नहीं पता था, पर इस बार हमें रेशियो पता चलेगा कि जो पॉइंट P है ए बी लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी AP का जो डिस्टेंस है वही PB का भी डिस्टेंस है। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप का बन जाता है, x2 + x1/2, ये हमारा x कोऑर्डिनेट के लिए, एंड y2 + y1/2, ये हमारा y कोऑर्डिनेट के लिए। यानी x1 और x2 को, ये जो हमारा x1 है ये x2, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। y1 और y2 को ऐड करके हाफ कर दें, y1 और y2 को ऐड करके अगर हम हाफ कर दें तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला।
अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे हमारे एग्जाम्स में या जो हमारी बुक्स में है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन, अब सबसे पहले टाइप देख लेते हैं हम लोग। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे। क्या होता है कि हमें रेशो दिया होता है कि ये जो हमारा पॉइंट पी है, इस लाइन ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमें दिया होता है। ए के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, बी के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, यानी ये जो पॉइंट पी है इसके एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना होता है। फर्स्ट टाइप का तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका मैं एक एग्जांपल भी दूं तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड्स द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। अब हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है। पहला पॉइंट क्या है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, -4,3। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 8,5। ये हमारे पास दो पॉइंट गिवन है। और एक कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है जो हमें नहीं पता, वो इस लाइन को 3:1 में डिवाइड करता है। इसको हम यहाँ से हटाते हैं। कोई पॉइंट P है जो इस लाइन AB को 3:1 में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमें बताने। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। सेकेंड टाइप का हमारे पास क्या होता है, सेकेंड टाइप का हमारे पास क्या होगा, इफ Px इज गिवन देन फाइंड द रेशियो। सेकेंड में क्या होता है, अगर हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लेते हैं -4,3 है और इसके कोऑर्डिनेट 8,5। और ये जो हमारे पास पॉइंट है P, इसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स पता है 2, 3। इफ पी एक्स वाई इज गिवन, यानी पी एक्स वाई, ये जो हमें कोऑर्डिनेट हम पहले फाइंड किया करते थे, अगर यही हमें पहले ही बता दिया गया हो तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। पहले क्या क्वेश्चन था कि रेशियो गिवन था और हमें उसके कोऑर्डिनेट बताने थे। अब हमें कोऑर्डिनेट गिवन है और अब हमें उसका रेशियो बताना। तो हम मान के चलेंगे इस क्वेश्चन को किस किस तरह से करेंगे। हम मान के चलेंगे कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन AB को K:1 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या मान के चलेंगे, हम हमेशा ही लेट करके करके चला करेंगे कि ये जो पॉइंट PXY है इस लाइन AB को K:1 में डिवाइड करता है। उसके बाद इन सारी वैल्यूज को, यानी इन रेशियो की वैल्यूज को, पी की वैल्यू और ए बी वैल्यू, जितने भी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, सबको हम सेक्शन फार्मूला में पुट करेंगे। देन उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। इसी का एक एग्जांपल यहाँ है हमारे पास। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। इस ए बी को जो पॉइंट पी है इस जगह डिवाइड करता है, तो इसका हमें रेशियो बताना है। हम लोग क्या करेंगे, मान के चलेंगे, शुरू में लेट कर लेंगे कि ये जो पॉइंट पी है ए बी को K:1 में डिवाइड करता है। देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इन्हीं दो टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पास बना करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड। और हमने लगभग सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए। हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा आज की क्लास में, सेक्शन फार्मूला सीखा, इन पे किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे वो सीखा। हमने इनको सॉल्व नहीं किया, हम सॉल्व अगली क्लास में करेंगे जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे होंगे डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड और सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। आज की क्लास में हमने जस्ट इतना जाना कि इसका थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और किस टाइप्स के इस पे क्वेश्चन बना करते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा हाँ, अगर आपको हमारे आज की क्लास की PDF, नोट्स या जो भी डाउट्स हों आपके, तो उसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको डाउट्स का अलग चैनल मिलेगा, नोट्स के लिए अलग चैनल मिलेगा, आप वहां से जाके अलग अलग PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगा आपको अगली क्लास में। जय हिंद।